समरूपता के पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि दो आकृतियां यदि रूप व आकार में समान होती हैं तो उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे ये दो भवनों के चित्र एवं ये दो फोटोग्राफ्स जो एक ही नेगेटिव से बने हैं। रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियों या बहुभुजों के समरूप होने के भी कुछ शर्तें हम पढ़ चुके हैं। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनमें संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तथा संगत कोण बराबर हो। जैसे ये दो वर्ग समरूप आकृतियां हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं तथा इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब इन दो आयतों को देखिए, इनके संगत कोण तो बराबर हैं परंतु चौड़ाई में अनुपात 1:2 है और लंबाई में अनुपात 1:3 है, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, इसलिए ये दो आयत समरूप आकृतियां नहीं हैं। अब इस वर्ग और इस समचतुर्भुज को देखिए, इसके संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, उनमें अनुपात 1:2 है परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह दो आकृतियां भी समरूप आकृतियां नहीं हैं। अब आइए दो त्रिभुजों के समरूपता पर विचार करें। क्या दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए भी दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है? आइए देखें, यह दो त्रिभुज हैं। क्या इनके समरूप होने के लिए यह आवश्यक है कि इनके संगत कोण भी बराबर हो और इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो? यह एक त्रिभुज ABC है। आइए एक और त्रिभुज PQR की रचना करें जिसमें कोण P कोण A के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा तथा कोण R कोण C के बराबर होगा। एक लंबी सी रेखा लेते हैं और उस पर एक बिंदु P लेते हैं। इस पर हम एक कोण बनाएंगे जो कि कोण A के बराबर होगा। प्रकार से हम कोण A को नाप करके उसी के बराबर नाप का कोण P पर बनाते हैं। दोबारा से कोण A को नापते हैं हम, और उतनी ही दूरी का चाप हम इस बिंदु से लगाते हैं। यह बन गया हमारा कोण P। अब इस रेखा पर एक बिंदु Q लेते हैं और इस पर हम कोण बनाएंगे जो कि कोण B के बराबर होगा। पहले वाले त्रिभुज में हम कोण B के बराबर चाप लेते हैं और उतने ही नाप का चाप यहां पर भी Q पर भी लेंगे। इस बिंदु से हम देखते हैं और इतना ही बड़ा चाप यहां से हम लगाते हैं। दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु R बना। आप देख सकते हैं कि कोण A कोण P के बराबर है तथा कोण B बिल्कुल उसी नाप का कोण Q के बराबर है। क्या आप बता सकते हैं कि कोण C और कोण R में क्या संबंध है? जी हाँ, वे भी एक बराबर होंगी। आप देख रहे हैं कोण C भी कोण R के बराबर है।
अब आइए इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार रखें कि छोटे त्रिभुज की सभी भुजाएं बड़े त्रिभुज की सभी भुजाओं के समांतर हो। आप देख रहे हैं कि AB और PQ समांतर है, AC और PR समांतर है, BC तथा QR समांतर है। यानी ये दो त्रिभुज समरूप आकृतियां जैसी लग रही हैं। आइए अब इनके भुजाओं के माप को जांच कर देखते हैं कि क्या संगत भुजाएं भी समानुपाती हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AC जितना हमने ये नाप लिया और इसे हम अब देखते हैं PR पर रख करके। जी हाँ, भुजा PR भुजा AC के दुगना है। इसी तरह से भुजा AB नापते हैं। और PQ पर रखते हैं। आप देख रहे हैं कि भुजा PQ भी भुजा AB के दुगनी है। इसी तरह से भुजा BC को नाप कर देखते हैं। इसे अब भुजा QR पर रखकर देखते हैं। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि भुजा BC के दुगना भुजा QR है। यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ध्यान दीजिए कि हमने पहला त्रिभुज ABC जो बनाया था, दूसरा त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार से किया कि सिर्फ PQR के सभी कोण ABC के सभी कोणों के बराबर थे, लेकिन हमने देखा कि उनकी संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो गईं। यानी कोणों के एक शर्त पूरी होने पर भुजाओं के समानुपात होने की दूसरी शर्त अपने आप पूरी हो जाती है। किसी भी प्रकार के त्रिभुजों को लेकर हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो हम पाएंगे कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तथा त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुजों के इस गुण को हम कोण 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 प्रमेय का नाम देते हैं और इस प्रमेय को कहते हैं कोण 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 समरूपता प्रमेय। आपने ध्यान दिया होगा कि इस प्रमेय को हमने अभी रचना द्वारा जांच किया, लेकिन इसे हम तर्क द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ जांच कर लेना ही पर्याप्त है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B तथा कोण Q बराबर हैं। कोण C तथा कोण R भी बराबर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोण A तथा कोण P बराबर होंगे या नहीं? जी हाँ, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार कोण A बराबर कोण P कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री घटा 110 डिग्री जमा 30 डिग्री, यानी कोण A तथा कोण P दोनों ही 40 डिग्री के होंगे। यानी इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो गए। और हमने अभी देखा कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण
संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, यानी इस दृष्टि से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं। आइए अब देखें कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यह एक त्रिभुज ABC है। आइए एक और त्रिभुज PQR की रचना करें जिसमें PQ AB के दुगनी होगी, QR BC के दुगनी होगी तथा PR AC के दुगनी होगी। हम एक रेखा PQ लेते हैं। उस पर एक बिंदु P लेते हैं। अब हम PQ AB के दुगना बनाएंगे। AB को नाप लेते हैं और इसके दुगने माप का PQ बनाते हैं इस पर। हमें बिंदु Q प्राप्त हुआ और ये PQ AB के दुगना है। अब हमें QR बनाना है जो BC के दुगना होगा। BC 8 सेंटीमीटर है, यानी QR 16 सेंटीमीटर का बनाएंगे। और QR से एक चाप लगाते हैं 16 सेंटीमीटर लंबाई का। अब PR बनाना है जो AC के दुगना होगा। AC को नाप लेते हैं। AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी PR 12 सेंटीमीटर का होगा। कंपास को 12 सेंटीमीटर खोल करके P से चाप लगाएंगे। ये बिंदु R प्राप्त हुआ हमें। बिंदु R को बिंदु P से जोड़ते हैं। इधर बिंदु R को बिंदु Q से जोड़ेंगे। ये त्रिभुज प्राप्त हुआ PQR, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के समानुपाती हैं। आइए देखें कि क्या इनके संगत कोण बराबर होंगे। त्रिभुज ABC को हम त्रिभुज PQR पर इस प्रकार रखते हैं। हम देखते हैं कि कोण A कोण P को पूरी तरह ढक रहा है, यानी हम लिख सकते हैं कोण A तथा कोण P बराबर है। इसी प्रकार त्रिभुज ABC को हम त्रिभुज PQR पर रखते हैं इस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि कोण B कोण Q को पूरी तरह से ढक रहा है, यानी कोण B बराबर कोण Q है। अब इस त्रिभुज को त्रिभुज ABC को इधर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कोण C जो है कोण R को पूरी तरह से ढक रहा है, यानी कोण C बराबर कोण R है। अर्थात हमने देखा कि जब हमने दोनों त्रिभुजों के
संगत भुजाएं समानुपाती बनाई तो उनके संगत कोण अपने आप बराबर हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं यदि समानुपाती होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इस प्रक्रिया को हम किसी भी त्रिभुज के साथ दोहराएं तो हम पाएंगे यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुजों के इस गुण को हम भुजा 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 समरूपता प्रमेय का नाम देते हैं। आइए अब त्रिभुजों के समरूपता के एक और स्थिति की जांच करें। यह एक त्रिभुज ABC है। आइए एक त्रिभुज PQR की रचना करें जिसमें कोण P कोण A के बराबर हो, कोण भुजा PR AC के दुगनी हो और भुजा PQ AB के दुगनी हो। इसके लिए हम एक किरण बनाते हैं। बिंदु P है ये। आइए P पर एक कोण बनाएं जो कोण A के बराबर हो। इस प्रकार हमें कोण P प्राप्त हुआ। जो कोण A के बराबर है। अब भुजा PQ बनाते हैं जो AB के दुगनी होगी। ये बिंदु Q प्राप्त हुआ और PQ AB के दुगनी है। इसी तरह भुजा PR बनाएंगे जो AC के दुगनी होगी। हमें बिंदु R प्राप्त हुआ, PR जो AC के दुगनी है। अब हम Q तथा R को जोड़ेंगे इस तरह से। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज PQR जिसमें कोण P कोण A के बराबर है। भुजा PQ AB के दुगनी है तथा भुजा AC PR के आधी है या भुजा PR AC के दुगनी है। आइए त्रिभुज PQR के बाकी कोण एवं भुजाओं के माप को जांचें। हम देखते हैं कि कोण C कोण R को पूरी तरह से ढक रही है, यानी कोण C कोण R के बराबर है। इसी तरह से कोण B कोण Q को पूरी तरह से ढक रही है, यानी कोण B कोण Q के बराबर है। अब भुजा QR को देखते हैं। भुजा QR आप देख सकते हैं, भुजा QR AC के BC के दुगनी है। इसको नाप कर भी देख सकते हैं हम।
ये भुजा BC है, आप देखिए कि ये बिल्कुल BC के दुगनी है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि संगत कोण सारे बराबर हुए एवं संगत भुजाएं सारी समानुपाती हैं। इस प्रक्रिया को हम किसी भी त्रिभुज के साथ दोहराएंगे तो हम पाएंगे यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुजों के इस गुण को हम भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय का नाम देते हैं। अब हम समरूप त्रिभुजों पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करेंगे। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। दिया है दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR। सिद्ध करना है ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजा AB का वर्ग बटा भुजा PQ का वर्ग बराबर भुजा BC का वर्ग बटा भुजा QR का वर्ग बराबर भुजा AC का वर्ग बटा भुजा PR का वर्ग। रचना करते हैं। हम A से लंब गिराते हैं BC पर, AD लंब बना। इसी तरह से PS लंब बनाते हैं भुजा QR पर। क्योंकि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS को देखें। इसमें कोण B कोण Q के बराबर है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? जी हाँ, क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। दूसरा, कोण ADB बराबर है कोण PSQ के, अर्थात कोण कोण समरूपता प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQS के, अर्थात इन दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी AB बटा PQ बराबर होगा AD बटा PS के। आइए हम इन्हें लिख लेते हैं एक कागज पर। रचना करते हैं। AD लंब बनाते हैं BC पर तथा PS लंब बनाते हैं QR पर। उत्पत्ति में क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के। हमने लिखा AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में हम जानते हैं कि कोण B कोण Q के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है।
और कोण ADB बराबर होगा कोण PSQ के, दोनों 90 डिग्री के हैं। अर्थात कोण कोण समरूपता प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQS के। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी AB बटा PQ बराबर होगा AD बटा PS के। इस प्रकार परिणाम 1 और 2 से हम प्राप्त करते हैं BC बटा QR बराबर AD बटा PS, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं AB बटा PQ। हम लिख सकते हैं BC बटा QR बराबर AD बटा PS। एक बार फिर हम इस आकृति को देखेंगे। आकृति ABC तथा PQR में क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का बनेगा 1/2 गुणा BC गुणा AD एवं PQR का क्षेत्रफल बनेगा बराबर 1/2 गुणा QR गुणा PS। इस प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा BC गुणा AD बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा QR गुणा PS। परंतु अभी हमने सिद्ध किया कि BC बटा QR बराबर है AD बटा PS के, तो हम इस AD बटा PS को BC बटा QR लिख सकते हैं। अर्थात यह बना BC बटा QR गुणा, एक बार फिर BC बटा QR, अर्थात यह बना BC का वर्ग बटा QR का वर्ग। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा AB का वर्ग बटा भुजा PQ का वर्ग, और यह भी बराबर होगा भुजा AC का वर्ग बटा भुजा PR का वर्ग। इस प्रकार आज हमने त्रिभुजों की समरूपता के 3 प्रमेयों को सत्यापित किया। अब आपके लिए एक सरल समस्या। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को तिगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा?